हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट बियॉन्ड इमेजिनेशन। आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। मैं यहाँ पे आपको डेकोपॉज टिश्यू नैपकिन्स के बारे में बताऊँगी और इसी के साथ डेको ट्रांसफ़र शीट्स के बारे में भी बताऊँगी। ये दो प्रोजेक्ट हम अलग अलग किस मीडियम पे कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डेको ट्रांसफ़र शीट जो है यह मैंने इत्सी बित्सी से ख़रीदी है। इट इज़ जस्ट 99 रुपीज़। उसमें करीब करीब 10 इमेजेस आते हैं। माय सन इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ मार्बल। उसी ने ये शीट सिलेक्ट की है एंड ही वांटेड टू मेक अ कप फॉर हिमसेल्फ। तो ये जो मैंने शीट ख़रीदी बिकॉज माई सन वॉन्टेड टू डू अ DIY फॉर हिमसेल्फ एंड मेक अ मग फॉर हिमसेल्फ। तो ये जो शीट है काफ़ी बड़ी, A4 से भी बड़ी है इसकी साइज़। और इसके लिए हमको स्पंज चाहिए, हमें वार्निश चाहिए। मैं यहाँ पे ग्लॉसी वाला वार्निश यूज़ कर रही हूँ। वी नीड सीजर्स, थोड़ा सा पानी, और जिस पे भी हम करने वाले हैं वो मीडियम। इट कैन बी अ वुडन ट्रे, इट कैन बी मग, इट कैन बी अ प्लास्टिक शीट, किसी पे भी हम कर सकते हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस वो शीट के पीछे लिखे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताया भी है कैसे करना है। तो यहाँ पे माई सन हैज़ जॉइंड इन एंड ही इज़ गोइंग टू टेक आउट द शीट एंड टेल मी कौन से इमेजेस उसको करने हैं। सो ही हैज़ सिलेक्टेड 2 इमेजेस बिकॉज़ उसको कब मग के दोनों ईदर साइड्स पे अलग अलग इमेजेस चाहिए थे। तो इसके लिए सबसे पहले हम साइज़ देख लेंगे कि प्रॉपर साइज़ में वो इमेज बैठेगा या कुछ, अगर कोई हिस्सा बाहर जा रहा है उसके मेजरमेंट्स हम कर लेंगे। सो फॉर दैट पहले मैं इमेज कट कर लूँगी। आई विल राउंड द एजेस, या जैसे भी आपको शेप देना है, स्क्वायर रखना है तो आप स्क्वायर रख सकते हैं। आपको एग्जैक्ट इमेज का कटआउट चाहिए तो आप एग्जैक्ट इमेज का कटआउट भी रख सकते हैं। माई सन वांटेड जस्ट राउंड एजेस, तो मैंने वैसे ही रखा है। एंड इसके लिए हमें सबसे पहले इमेजेस सारे रेडी करने हैं, मेजरमेंट्स ले लेनी है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर एंड फास्टर। तो ऑन द डिज़ायर्ड इमेज जो था वो हम कट कर लेंगे और सारे प्री प्रिपरेशंस जो है कर लेंगे। एजेस कट करना या जो भी, जैसे भी आपको शेप चाहिए आप रख सकते हैं। और ये जो डेको ट्रांसफ़र शीट होती है इसे ट्रांसफ़र मी शीट्स भी कहते हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जो इमेज है उसे डाउन फेस करके इसको प्लेस करना है। बिफोर दैट इसके ऊपर एक थिन प्लास्टिक शीट होती है, उसका कवरिंग होता है, वो हमें निकालना है। वो ईज़िली निकल जाता है। और प्रिंटेड साइड वी हैव टू फेस इट बिलो, वैसे रख के स्पंज से उसको गीला करके हमें सिर्फ डैब करना है। तो आप देख सकते हैं माय सन इज़ डूइंग इट, ही इज़ डैबिंग। जस्ट थोड़ा सा पानी लगाना है, इससे क्या होता है इमेज ट्रांसफ़र हो जाती है मग पे या जो भी आप चीज़ पे आपको करना है। बहुत ही हल्के हाथ से उसे डैब करना है। सिर्फ ये देखना है कि कोई जगह कहीं पे रह ना जाए, मतलब हमें दिख आएगा कि कहाँ पे बाकी है। वंस ये चेक होने के बाद यू जस्ट हैव टू स्लाइड ऊपर वाला पेपर और इमेज हमको दिख जाएगी, उस पर अच्छे से ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है और लग नहीं रहा है कि वो स्टिकर है या कुछ है, और ये बहुत ही फर्म है। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, एक प्लास्टिक फ़िल्म होती है उसके ऊपर, वो निकाल के हमें लगाना है और स्पंज से या कपड़े से या किसी भी चीज़ से हमें सिर्फ पानी लगाना है, उसे डैब करना है, बहुत गीला नहीं करना है। स्टिकर लगाने के टाइम पे सिर्फ इतना ध्यान रखें कि उसमें एयर बबल ना आ जाए, और सारी जगहों पे हम पानी लगाएं, सारी जगहों पे डैब करें और उसे गीला करें ताकि कोई भी पार्ट स्टिकर में ना रह जाए, हमें उसे ट्रांसफ़र करना है। सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। सब जगह पे दोनों साइड पे मग पे प्रिंट हो चुका है। एंड दिस इज़ नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं उसको वार्निश लगा रही हूँ, उसे सील कर रही हूँ, सो दैट व्हेन आई वॉश द मग
वो स्टिकर निकले नहीं। दिस इज़ ग्लॉसी वार्निश। आप मैट फिनिश वार्निश भी मिलती है, वो भी लगा सकते हैं। सो एक पतली लेयर वार्निश की लगानी है और इससे ग्लॉसी अच्छा लुक भी आता है। सो हियर दोनों इमेजेस पे मैंने लगा दिया है and my mug is ready to use. It takes hardly 15 minutes to dry or this is done. Now the next is decoupage napkin sheets. ये मेरे पास एक खाली सा डब्बा पड़ा था, कुछ इतना काम का नहीं था इसमें। आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या परचेज़ किया था। बहुत ही स्टर्डी अच्छा डब्बा है, नीट और क्लीन है, कहीं भी फटा नहीं है। सो इसके ऊपर हम करेंगे। सो मैंने सोचा है कि एक फ्लावर वाटर कलर फ्लावर प्रिंट का मैंने डेकोपाज पेपर लिया, वो भी मैंने इत्सी बिस्किट से लिया है एंड इट इज़ जस्ट 40 रुपीज़। यू कैन सी द प्रिंट इज़ सो ब्यूटिफुल। और उसके साथ आई एम टेकिंग 2 शेड्स ऑफ द सेम प्रिंट के, सेम फैमिली कलर्स के मैं ले रही हूँ। आई एम यूजिंग वार्निश ग्लॉसी वाला एंड आई एम गोइंग टू यूज़ वाइट ग्लू, दैट इज़ फेविकॉल MR यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। ये प्रोजेक्ट के लिए हमें बेसिकली मॉड पॉच चाहिए होता है, बट आई विल टीच यू हम फेविकॉल का मॉड पॉच कैसे कर सकते हैं। एंड वील नीड सम वाटर एंड अ स्मॉल बॉल। सो नाउ जो मेरे पास जो बॉक्स है उसके बेस को मैं कलर करूँगी और लिड पे मैं डेकोपॉज पेपर लगाऊंगी। तो मेरा जो लिड है मैं उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहती हूँ। तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स अप। सो फॉर दिस जो कलर्स मैंने यूज़ किए हैं दैट इज़ द सेम फैमिली कलर्स जो मेरे डेकोपॉज शीट पे है। 1 शेड लाइटर 1 शेड डार्कर, आप कैसे भी ले सकते हो। तो आप मैचिंग कलर्स लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा और नेचुरल लगेगा एंड एक कंसिस्टेंसी अच्छा सा डिसेंट लगता है। इंस्टेड इफ़ आई टेक सम ब्लू जो मेरे प्रिंट में नहीं है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। सो व्हाट आई विल डू इज़ फर्स्ट आई विल पेंट द बेस ऑफ द बॉक्स एंड पर इसमें एक क्या तकलीफ़ होगी, जब हम डब्बा बंद करते हैं खोलते हैं तो उसकी एजेस पे अगर मैंने कलर किया तो वो निकल जाएगा, वो घिस घिस के निकल जाता है और वो मुझे नहीं चाहिए था। वो कलर ग्रेजुअली स्टार्ट्स पीलिंग ऑफ। सो मैंने जितना डब्बा जितना बॉक्स का मेरा पोर्शन दिखता है मैंने उतने में मार्किंग कर ली और सिर्फ उतने ही पोर्शन में मैं कलर करूँगी। आई विल नॉट गो बियॉन्ड इट बिकॉज आई डोंट वांट दैट रफ एजेस हो जाए बाद में या कलर पील ऑफ होने लगे या निकलने लगे। सो हियर द मार्किंग इज़ डन एंड फाइनली बस उतनी जो स्ट्रिप है उसी पे मैं कलर करूँगी एंड आई एम यूजिंग अ फ्लैट ब्रश बिकॉज वो ब्रश स्ट्रोक्स जो दिखते हैं वो मुझे नहीं अच्छे लगते। तो आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर और इट्स अ फ्लैट ब्रश और उसी से एकदम सिंपल बस कलर कर रही हूँ मैं अभी। डेकोपोज शीट के लिए हम काफ़ी सारे मीडियम्स के ऊपर कर सकते हैं। हम वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, सर्विंग ट्रे के ऊपर होता है, सिरेमिक के ऊपर कर सकते हैं, सिरेमिक प्लेट्स आती है, सॉसर्स आते हैं, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। डेकोपोज शीट जो है उसके लिए जनरली पहले हमें वी प्रेफर टू हैव अ वाइट बेस। या तो हम उस पर जेसो लगा के वाइट कर ले या तो वाइट एक्रेलिक पेंट से उसे हम ये करें। तो ये इंडिविजुअल चॉइस है, मुझे नहीं करना था। आई वांटेड रॉ रफ फिनिश चाहिए था तो मैंने उसको वैसे ही रखा है। तो ये मेरा जो शीट है काफ़ी बड़ी साइज़ है। 40 रुपीज़ इज़ आई थिंक क्वाइट रीज़नेबल। और क्वालिटी इत्सी बित्सी का तो आपको पता ही है, सब उनके सब सामान सब बहुत अच्छा आता है। माय डॉटर हैज़ जॉइंड इन टू डू दिस DIY विथ मी। वो बहुत एक्साइटेड थी एंड उसने स्टार्टिंग में ही मुझे बता दिया था कि शी इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द DIY। सो यू कैन सी, आप साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा नैपकिन है। और ये जो शीट है बहुत ही डेलिकेट होती है। इसको चिपकाने के टाइम
हमें इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। तो यहाँ पे मैं एक रफ़ मेजरमेंट ले रही हूँ, जो बॉक्स का जो लिड है, और जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना कट कर लूँगी। तो आफ्टर टेकिंग मेजरमेंट आई विल gradually show you how it is, what is the process। कुछ कुछ डेकोपॉज शीट्स में 2 लेयर्स होती हैं, किसी किसी में 3 लेयर्स होती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो शीट था उसमें 3 लेयर्स थी। तो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया और निकाला है। बट बिफोर दैट हमको मॉड पॉज ग्लू बनाना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए बहुत ही इजीली लेयर निकल आती है। ये शीट्स डेलिकेट है, थोड़ा सा हल्के हाथों से ही करना है। So now let's get to making the Mod Podge glue. I am using Fevicol MR. तो the proportions are equal proportion में लेना है। So I am taking around 3 teaspoon of Fevicol MR और equal proportion में मैं पानी लूँगी। बेसिकली क्या होता है, वी नीड रनी कंसिस्टेंसी का फेविकॉल, दैट इज़ बेसिकली व्हाट Mod Podge is। And to stick the paper we need Mod Podge, or we can use Fevicol directly। Secondly, स्टिक करने के बाद उसे हमें सील करना होता है। For that we can use Mod Podge or we can use varnish। So both are equally good। So this is the consistency that we need। और जो लिड है उसके ऊपर फेविकॉल लगा के हम हमारा जो ये पेपर है इसको बहुत आराम से चिपका देंगे। Here you can see there are 3 layers। The 2 white layers जो है वो उसको मैं निकाल दूंगी, और प्रिंटेड वाली जो शीट है सिर्फ उसे रखना है। Can you see these are the 2 layers which we don't need। आप उसमें से एक लेयर निकाल के एक रख सकते हैं, बट आई वांटेड to remove both the layers and just keep the printed one। So now my daughter is helping me to apply the glue। बहुत ही thin layer अप्लाई करनी है, और because this tissue is very delicate, उसको चिपकाने के बाद इतना केयरफुल रहे कि हमें उसे वापस निकाल के, अगर गलत चिपक गया है तो उसको निकाल के वापस लगा रहे हैं, वैसा सब ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें टिश्यू के फटने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो लिड है उसको सही मेजरमेंट देख के मैं उसको चिपका दूँगी। और इसको सही से चिपकाने के लिए हमें अपने हाथों से दबा के नहीं करना है। आई एम यूजिंग अ प्लास्टिक शीट। उसको रख के हल्के हाथों से वेरी डेलिकेटली आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स इनसाइड, और सब पोर्शन जो है सब जगह से वो पेपर चिपक गया हो। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, वी जस्ट हैव टू stick the sides of the lid and cover the whole box। तो यहाँ पे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि साइड्स को मैंने कैसे चिपकाया है। कॉर्नर्स को स्पेशली जो कट करके हम चिपकाते हैं ताकि ओवरलैप जब हो तो वो नीट और क्लीन दिखे, तो उसी मेथड से मैंने कॉर्नर्स को भी ध्यान रखा है। कॉर्नर्स, और उसके बाद इवन बेस में जब नीचे थोड़ा सा रह जाता है, इंस्टेड ऑफ कटिंग इट उसे भी फोल्ड करके अच्छे से चिपका लेना है। मैंने उसको कट नहीं किया है। सो दिस इज़ इट। माई डॉटर इज़ अगेन हेल्पिंग मी टू स्टिक द sides of the box। It's always good if we include our children with the DIYs and small things जो हम करते हैं
लेट देम बी पार्ट ऑफ इट एंड अंडरस्टैंड कि कुछ भी चीज़ करने में ऑनेस्टी चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज, व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट वी कम अप विद. सो हियर फाइनल जो है वो है, आई एम जस्ट शी इज़ हेल्पिंग मी टू फोल्ड इन द left out edges of the lid. सो ये जो है इसको सूखने में 15-20 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये थिन लेयर है शीट का, इसको बहुत टाइम नहीं लगता है. सो दिस आई जस्ट कीप इट टू ड्राई आफ्टर अप्लाइंग द वार्निश लेयर. एंड इसके ऊपर हम मॉड पॉच लेयर भी, ग्लू की जो लेयर हमने रेडी की थी वो भी लगा सकते हैं. इट इज़ योर चॉइस. आई वांटेड वार्निश, तो मैंने उस पर वार्निश लगा रही हूँ. इससे होता ये है कि वो सील हो जाता है, उस पर पानी गिरा या कुछ गिरा तब भी वो ख़राब नहीं होगा. दिस विल टेक हार्डली 15 minutes टू ड्राई. दिस इज़ इट इज़ ड्राई, रेडी. और जो बॉक्स है वो भी रेडी हो गया है. नीचे बॉक्स को पेंट करके आप उस पर डिज़ाइंस भी कर सकते हैं, बट आई वांटेड टू कीप इट प्लेन. सो दिस इज़ इट. ये मल्टीपर्पज़ यूज़ मेरा बॉक्स बन सकता है. आई कैन कीप इट ऑन द टीवी यूनिट टू स्टोर चार्जर्स एंड एक्स्ट्रा केबल्स. अदरवाइज़ वो ऐसे ही फैले पड़े रहते थे, तो बहुत ही अनटाइडी और क्लटर्ड लगता था. So this is it. Or else you can use it to keep your jewelries, or even you can use it as a gift box. So hope you have liked both the DIYs. Do let me know. Please do like, share and comment. Thank you. Have a great day.